हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जिस तरीके से हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस परेशान है ये ईगो मैच है कि भाई ये हर मैच के पहले या तो हर मैच के बाद जब भी कुछ भी बोलता है वो सिर्फ एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देता रहता है कि भाई मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और उसी तरह, जी हाँ, उसी तरह हमारे एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी भी हम जैसे की तरह की परेशान है ये ईगो मैच है कि वो भी परेशान है कि ये कितना एक्सक्यूज देता है। एंड उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में अपने शब्दों में बयान किया है वो क्या घटिया घटिया लेवल के एक्सक्यूज देता है। तो यस गाइस, यहाँ पर कल्याण चौबे ने क्या बोला ईगोस्टी मैच के ऊपर, क्या बोला उसके एक्सक्यूजेस के ऊपर, आइए जानेंगे। 4 पॉइंट्स है, जी हाँ, रिसेंट इंटरव्यूज में जो सामने आई है अभी, जिसमें से पहला हम बात करेंगे भाई। पहला ये है कि कोच मेकिंग अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस ऑफ नॉट गेटिंग कैंप एंड ऑल ऑफ दिस टू हाइड हिज मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, तो अपना कोच क्या बोलता है कि भाई हमें तो कैंप नहीं मिलती, हमें तो 2 महीने का कैंप नहीं मिलता, हमें 4 हफ्ते का कैंप नहीं मिलता। एंड ये कैंप वगैरह एक्सक्यूज देने के बयान में वो जो उसका मिस्टेक्स है वो छुपाता है और हम सबको पता है। ऑब्वियसली भाई उसको आप कैंप दो या ना दो वो वैसे ही परफॉर्मेंस देता है। बिकॉज अफगानिस्तान के पहले हमें ऑलमोस्ट 8 या 10 दिन का थोड़ा कैंप मिला था, उसमें भी हमने परफॉर्म नहीं किया। एंड कुवैत के पहले जब भी एआईएफ ने 4 हफ्तों का कैंप दे दिया था तुझे कि भाई ले, तेरे को जितना प्रैक्टिस करना है कर ले, फिर भी उसने रिजल्ट तो कुछ दिखाया नहीं है। तो भाई उनका ये कारण है। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर भाई, एक मैच्योर्ड पर्सन, एक कौन सा भी मैच्योर्ड पर्सन है तो सादा बंदा कैन इजीली सी और आइडेंटिफाई दिस एक्सक्यूजेज एंड पैटर्न्स, सम आफ्टर द मैचेस और सम बिफोर द मैचेस। ऑब्वियसली अगर मैं सिंपल सादा बंदा रहूंगा जो मैं फुटबॉल देखता हूँ तो वो आराम से ये जो हरकत है वो आराम से परख लूंगा भाई, है ना, समझ जाऊंगा कि भाई ये मैच के पर ही ऐसा फालतू एक्सक्यूज देता है और मैच के बाद ये ऐसा फालतू एक्सक्यूज देता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक मैच्योर्ड इंसान रहेगा जिसका दिमाग है, जिसका फुटबॉल का दिमाग है, तो ये आसानी से समझ जाए कि भाई ये बंदा एक्सक्यूज दे रहा है, चाहे वो मैच के बाद हो चाहे वो मैच के पहले हो। जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर भाई, व्हेन मैचेस आर कंडक्टेड इन फीफा विंडो दे आर एज पर द इंटरनेशनल रूल्स एंड सेम अप्लाइज फॉर इंडिया आल्सो। तो भाई उनका ये कहने का मतलब है कि भाई जब भी मैचेस जो कंडक्ट होते हैं इंडिया के लिए जो फीफा विंडो में, तो वो कैसा है कि इट इज एज पर द इंटरनेशनल रूल। जो फीफा बोलते हैं कि भाई ये रूल है तो वो हम लोग को भी फॉलो करना पड़ता है। एंड इंडिया के लिए भी सेम है, इट्स द सेम विंडो, ठीक है, इट्स द सेम फीफा विंडो वी हैव टू वर्क विद, ठीक है, उसके साथ काम करना पड़ता है। यू कैन गेट विंस ऑन बोथ द साइड ऑफ द कॉइन। अब इसका मतलब ये है कि देखो हम सबको पता है कि जो फीफा विंडो रहता है हमारे देश में, एक कौन सा भी फुटबॉलिंग नेशन में आप सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस नहीं करा सकते हो, आपको अपनी लीग, ठीक है, अपनी आईएसएल लीग या तो प्रीमियर लीग भी करानी पड़ती है। और बीच में जो कि 2-2 3-3 हफ्ते का जो फीफा विंडो रहता है तो उसमें आपको मैचेस कराने पड़ते हैं। अभी देखो अगर आप सिंपल फुटबॉल देखते हो, जो प्रीमियर लीग हो गया, ला लीगा हो गया, तो या तो सिंपल फुटबॉल फैन हो तो आपको पता है कि जब भी आपकी कंट्री में लीग चालू होती है, क्लब फुटबॉल चालू होता है, तो अगर उसके बीच में अगर इंडियन टीम या तो कौन सी भी नेशनल टीम खेलती है तो वहां पर आप 1 महीने का कैंप तो नहीं दे सकते, ठीक है, अब वहां पर 1 महीने का कैंप तो नहीं दे सकते, आपको मुश्किल से 8 या 10 दिन का कैंप मिलेगा। और ऐसा नहीं कि भाई ईगोस्ट मैच कोई सिर्फ और सिर्फ 8-10 दिन का कैंप मिलता है। बाकी के अगर देखोगे तजिकिस्तान, जापान, इंग्लैंड, सबके कोचेस को 8-10 दिन का ही ये होता है। तो भाई ये 8 से 10 दिन में आप कितना काम करते हो वो तो आपके ऊपर है भाई। और अगर आप ये 8 या 10 दिन में अच्छा काम करते हो तो ये बताता है कि आप कितने अच्छे कोच हो। आप वो नहीं कर पाते हो, आपको तो भाई 1 महीना भी दो या तो 1 हफ्ता भी दो, आप वैसे के वैसे ही रहते हो। तो दिस शोज कि आप किस लेवल के ये है। एंड उन्होंने ये बोला कि देखो कैसे है कि अगर आपको कैसा है कि आपको मैचेस भी चाहिए, ठीक है, आपको मैचेस भी चाहिए, आपको क्लब फुटबॉल भी चाहिए आपके कंट्री में, एंड आपको ये भी चाहिए कि भाई क्लब फुटबॉल के बीच में आप मैचेस कराओ और उसके लिए आपको 1-1 महीने का कैंप दो। तो वो तो नहीं होगा ना भाई। आप दोनों साइड में जीत तो नहीं पाओगे, एक जगह तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी बातें की यहाँ पर कल्याण चौबे ने। एंड चलो ठीक है, मुझे पहले लगता था कि भाई हम ही परेशान है ये ईगो मैच से, लेकिन एआईएफ भी परेशान है ये चीचा से या तो एक गिरा हुआ बंदा से। अब लेट्स होप भाई, मैं तो दुआ करता हूँ भाई कभी ये कहानी आएगी या तो कभी एक न्यूज आएगी कि भाई ये बंदा सैक हो गया है। तो भाई डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि आपका क्या कहना है ये कल्याण चौबे ने जो भी बोला है हमारे ईगो मैच के ऊपर। एंड या मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।